प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वो उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि एक समुद्र के किनारे यानी गलील की झील के किनारे वो पहुंचते हैं और गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। एक बड़ी भीड़, एक विशाल भीड़ कहां कहां से आए हुए? यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी लोग आए थे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जब हम पवित्र भूमि के मानचित्र को देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये जो प्रांतों का जहां पर वर्णन किया गया है, इन प्रांतों को हम उस नक्शे पे देखेंगे, मानचित्र पे देखेंगे तो करीब करीब पूरा होली लैंड, पूरा पवित्र देश इसमें कवर हो रहा है। क्योंकि लोग यहां पर गलीलिया से हैं, जो कि नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में है, गलील प्रदेश। यहूदिया जो कि साउथ में है, डाउन साउथ, दक्षिण में, जहां यरूशलेम है, और इदुमैया है। फिर यरदन के उस पार, तो ये यरदन के इस पार प्रदेश हो गए। अभी यरदन के उस पार से भी लोग आए, और तीरुस और सीदोन के लोग भी, जो होली लैंड के बाहर की टेरिटरी के थे। तो एक बड़े विस्तृत क्षेत्र से यहां पर लोग आए थे। और वे क्यों आए थे, उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। तो यहां पर दो अलग अलग बिंदु हैं जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। पहली बात कि लोग उनके कार्यों की चर्चा सुन करके आए थे। उनके कार्यों की चर्चा कौन कर रहा था? वही जिन्होंने उनको कार्य करते हुए देखा होगा। कहीं ना कहीं उन लोगों की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई होगी। उन्होंने, ये लोग कहीं ना कहीं कफरनाहुम या गलील प्रदेश के उन जगहों पे प्रभु यीशु को चमत्कार करते हुए देखा होगा, कोढ़ी को चंगा करते हुए देखा होगा, पेतरुस के घर में चंगाई करते हुए देखा था, जहां बहुत सारे लोगों को प्रभु ने चंगा किया था। अबदूत ग्रस्तों को निकालते हुए देखा होगा, सूखे हाथ वाले को चंगे करते हुए देखा होगा। और यह चर्चा फैल गई। यानी जिन्होंने प्रभु यीशु को देखा, उन्होंने जाकर अन्य लोगों को बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नबी है, एक ऐसा नया शिक्षक हमें देखने को मिला है, एक नया रबी हमें देखने को मिला है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वो ईश पुत्र है, तो उन्होंने इस प्रकार से ही कहा होगा कि कोई तो है जो महान काम कर रहा है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, क्या आपके चर्चस में भीड़ कम है? क्या आपकी सभाओं में लोगों की कमी है? क्या आपके चर्चस खाली हो जा रहे हैं? या आपके चर्च से अपलोड हुआ कोई वीडियो चल नहीं रहा है? आपके प्रवचन को व्यूज नहीं मिल रहे हैं? उसके पीछे एक गंभीर कारण हो सकता है कि जिन्होंने उसको देखा, जिन्होंने सुना,
जिन्होंने प्रभु यीशु का अनुभव किया, उन्होंने जाकर औरों को नहीं बतलाया। यहां पर जिन जिन लोगों ने यीशु को देखा, उनका अनुभव किया, उन्होंने जाकर अन्य लोगों को बताया, उनकी चर्चा फैल गई, लोग चर्चा सुन करके आए, इतना विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। आज विश्वासियों में इस बात की कमी है। हम देखते हैं और वापस आंखें बंद कर लेते हैं। हम कई बार अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, कितने लोग फॉरवर्ड करते हैं, कितने लोग अच्छी अच्छी बातें प्रभु यीशु के वचन यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया में देखते, सुनते, पढ़ते हैं। कितने लोग औरों को भेजते हैं, कितने लोग इसकी चर्चा करते हैं। और आज अपने आप से पूछें कि आपके कहने के कारण कितने लोग प्रभु यीशु को सुनने के लिए आए। आपके द्वारा प्रेरणा पाकर कितने लोग प्रभु यीशु के पास आए, उनमें विश्वास किया। आपने कितनी आत्माओं को प्रभु यीशु के पास लाए हैं? खुद से पूछें, आपने क्या किया है? इन लोगों ने जाकर पूरे प्रदेश में यीशु का नाम फैला दिया और भीड़ के भीड़ उनके पास आने लगी। यदि आप आज इन लोगों जैसा काम करेंगे तो आज भी प्रभु यीशु को सुनने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले, प्रभु यीशु की उन राहों पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु का अनुसरण करने वालों की कमी नहीं होगी। सच्चाई के ऊपर चलने वालों की कमी नहीं होगी। सुसमाचार का पालन करने वालों की कमी नहीं होगी। हमें अपना काम करना है, औरों को बताना है, गवाह बनना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, दूसरा बिंदु इसी में से वो ये है कि लोग कार्यों की चर्चा सुनकर आए ज्यादा, उनके वचनों को सुनने के लिए नहीं, कम, लेकिन कार्यों की चर्चा सुनकर कार्य देखने के लिए आए थे। चंगाई के लिए तो बहुत भीड़ हो जाती है प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों। कहीं पर भी चंगाई हो रही है, लाखों करोड़ों भीड़ आएगी, और यदि चंगाई नहीं है, थोड़े ही लोग आएंगे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, चंगाइयां जरूर प्रभु करते हैं, लेकिन चंगाई के पीछे का उद्देश्य है कि उनके वचनों को सुना जाए, प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास किया जाए, उनके वचनों के ऊपर चला जाए। यदि वो नहीं होता है तो चंगाई सिर्फ प्राप्त करना तो हमारा स्वार्थ है, हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो गई, वहीं पे हमारा विश्वास भी खत्म, वहीं पर हमारा प्रभु यीशु के अनुसरण करने का काम भी खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु से चंगाई की कामना जरूर हमें करनी चाहिए, लेकिन वो चंगाई हमें उनमें विश्वास, और वो विश्वास हमें उनके वचनों को सुनने और वचनों को सुन करके उनका पालन करने वाले बनाना चाहिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह प्रदान करें जिससे हम उनके वचनों को सुन सकें और उनके वचनों को सुन करके उनमें विश्वास करने वाले बन सके। उनमें विश्वास करने वाले बन करके हम औरों को भी उस विश्वास में लाने वाले बन सके।